शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर विचार चल रहा है। इसके षष्ठ प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं। सुकेशा भारद्वाज ऋषि ने पिप्पलाद महर्षि से प्रश्न पूछा कि षोडश कल पुरुष कहाँ रहता है। तो द्वितीय मंत्र में बताया कि वह इसी शरीर में वह पुरुष विद्यमान है जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती है, स्थित रहती है, विलीन हो जाती है। कलाओं का जो अधिष्ठान है और कला रूपी उपाधि से उसको षोडश कल कहा जाता है। वास्तव में निष्कल है। जैसे कोई अभिनेता हो, रंगमंच पर जा करके नाना प्रकार की कला दिखाता है। कभी युधिष्ठिर का रोल कर देगा, कभी अर्जुन का, कभी जो है इंद्र बन जाएगा, कभी परशुराम बन जाएगा, कभी रामलीला पाठ करने लगा तो भगवान राम का ही रोल करने लग गया। ऐसे नाना प्रकार के रोल कर लेता है, लेकिन वो उसका वो स्वरूप नहीं है जो कि रंगमंच पे दिखाता है। उसका असली स्वरूप तो कुछ दूसरा ही है। देवदत्त यज्ञदत्त, वो भी किसी का पिता है, किसी के पति है, किसी का जो है कुछ, लेकिन वहाँ तो युधिष्ठिर बन गया, भगवान राम बन गया, कृष्ण बन गए, अर्जुन बन गए। तो ऐसे ऐसे पार्ट के अनुसार वहाँ बन गया है, लेकिन वो नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसका कुछ अलग ही स्वरूप है। इसी प्रकार ये परमात्मा भी 16 कला रूपी उपाधि से षोडश कल कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो निष्कल, कोई कला नहीं, क्योंकि सब की सब कलाएं कल्पित है, मिथ्या है। कल्पित का मतलब ये मिथ्या है। भाई रज्जु में सर्प कल्पित है, इसका मतलब कोई है थोड़ी है, तो बाद में भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है, इसलिए वो मिथ्या है। इस बात को ये द्वितीय मंत्र में बताए। फिर ये तीसरे मंत्र में बताए कि ये जो सृष्टि है चेतन पूर्वक है। चलो सृष्टि तो हुआ, लेकिन किस क्रम से हुआ है, क्योंकि सृष्टि का क्रम मालूम पड़ने पर ही अपवाद जो है उसका उसी क्रम से किया जा सकता है। क्योंकि कार्य उत्पत्ति के विपरीत क्रम से प्रलय होता है। ये न के न क्रम से, जिस किसी भी क्रम से, ऐसा नहीं। जैसे आप जिस क्रम से सीढ़ी पे चढ़ के जाते हो, उसके विपरीत क्रम को आलंबन लेना पड़ेगा उतरने के लिए। ऐसा नहीं उतरने के लिए सबसे पहले नीचे की सीढ़ी वाले पे कदम रखो, ऊपर से जो पहली सीढ़ी पल रही वहाँ कदम रखोगे, उसके बाद फिर दूसरी सीढ़ी, उस क्रम से नीचे आओ। लेकिन जाते समय पहले सबसे नीचे की सीढ़ी पे नीचे से शुरू किए थे।
तैसे ही सृष्टि के विपरीत क्रम से प्रलय होता है। इसलिए विपरीत क्रम से, कारण के क्रम से अपवाद की सरलता के लिए वो क्रम बताया जा रहा है, इसलिए क्रम जो है दिखा रहे। नहीं तो बोले मिथ्या में क्या क्रम है? मिथ्या में क्रम तो नहीं है, फिर भी व्यावहारिक पदार्थों में कुछ कार्य कारण भाव तो होता ही है, इसलिए उस क्रम से अपवाद के लिए ये बताए। ईक्षण किया उस चेतन ने, चेतन पूर्वक सृष्टि है। तो यहाँ बीच में द्वितीय मंत्र में भी और तृतीय मंत्र में, द्वितीय मंत्र में तो बौद्ध मत का खंडन किए और तृतीय मंत्र में जो है सांख्य और नैयायिक मत का खंडन किया गया। उनका भी मत जो है कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं पुरुष को, ये सब मत का खंडन किया गया। आगे देखिए पेज नंबर 105 से टीका में देखिए, एवं पर पक्षम निराकृत्य, इस तरह से पर जो है सांख्य आदि पक्ष का निराकरण करके, उनके मत का खंडन करके, निराकरण कर दिए, खंडन कर दिए, उनका मत ठीक नहीं है, कई प्रकार के दोष है, ये बात बता दी। तो निराकरण करके प्रकृत श्रुति व्याख्यानम कुर्वन्, अब श्रुति की व्याख्या करते हुए स प्राणम असृजत इत्यस्य तात्पर्यार्थम आह, उसने प्राण की सृष्टि की, इसका तात्पर्य अर्थ अब दिखा रहे हैं। श्रुति का व्याख्यान करते हुए तात्पर्य अर्थ भी दिखाएंगे। शाब्दिक अर्थ क्या है और तात्पर्य अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है और कुछ तात्पर्य अर्थ भी होता है, तो ये दिखाएंगे अब इसको। ईश्वरेण इति, पहले मंत्र ही देखिए, चतुर्थ मंत्र। स प्राणमसृजत प्राणाश्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी इंद्रियं मनः अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोकालोकेषु च नाम च। स प्राणम असृजत, उस परमात्मा ने सबसे पहले प्राण की सृष्टि कर दी, है ना। प्राण के माध्यम से ही एक क्रिया शक्ति का आश्रय प्राण ही है, प्राण के माध्यम से ही सब जो है शरीर आदि में क्रियाशीलता आदि देखी जाती है। और दूसरी बात यह है कि प्राण का स्फुरण शरीर में सबसे पहले होता है, सबसे पहले प्राण की अभिव्यक्ति, इसके बाद ही अन्य इंद्रिय आदि सब गोलक आदि बनते हैं। प्राण अगर न आए तो फिर वो शरीर का आकार बड़ा ही नहीं होगा, इसलिए प्राण की अभिव्यक्ति पहले होती है शरीर में। यहाँ भी सब प्राणम असृजत, प्राण की सृष्टि कर दी है, ये सर्वाधिकारी बताएंगे। जैसे राजा का मुख्य प्रधान मंत्री जो है सबसे निकट में होता है, इसी प्रकार ये पुरुष के सबसे निकट में कौन है? सबसे निकट वाली उपाधि प्राण हो गई, है ना। प्राण, समष्टि प्राण, व्यष्टि प्राण, समष्टि प्राण ले लीजिए, पूरे संपूर्ण प्राण की सृष्टि की। प्राणात् श्रद्धाम, प्राण से श्रद्धा नहीं, प्राण के पश्चात श्रद्धा की। प्राण के बाद किसकी सृष्टि की है? श्रद्धा की। इसलिए बाल्यावस्था से ही श्रद्धा होती है सभी। अगर श्रद्धा न हो तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। भाई बाल्यावस्था से जो आपको बताया जा रहा है तो मान रहे हो, नहीं मानने से थोड़ी कोई सीखता है। बाद में है कि लोग जो है विधर्मी लोगों का थोड़ा संग पड़ जाता है तो लोग कुछ उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, तो व्यक्ति जो है अपने धर्म में बोले ये तो अंधश्रद्धा है, और दूसरे का जो लोग अपना करते हैं उधर नहीं देखेगा। भाई जो चीज़ हमारे यहाँ शास्त्र में है ठीक उनका भी शास्त्र है, हमारे यहाँ कुछ पूजन पद्धति बताए, उनके भी कुछ पूजन पद्धति है, लेकिन फिर वो यही इधर जो है उसके संग में पढ़ने से इधर बताएंगे रे ये तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वासी लोग हैं।
और वो जो है उधर का करेगा, उधर के लोग करेंगे दूसरे वाले। तो श्रद्धा तो बाल्यावस्था से रहती है। जैसे नदी का जल जो है स्वाभाविक रूप से साफ है, लेकिन उसमें शहर की नालियाँ मिलते मिलते वो नदी का जल गंदा हो जाता है। ऐसे श्रद्धा जो है बाल्यावस्था से स्वाभाविक रूप से होती है हर एक के अंदर। तो प्राण के बाद श्रद्धा, मतलब श्रद्धा हमारे अंदर बाल्यावस्था से ही है। पहले वो श्रद्धा की सृष्टि कर दी, श्रद्धा से ही फिर सब कुछ सीखते हैं। तो श्रद्धा की सृष्टि हो गई। इसके बाद 5 भूतों की सृष्टि, स्थूल पंचीकरण भूतों को लेना। खं वायुर ज्योतिरापः पृथ्वी, हम यानी आकाश। आकाश न हो तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा, इसलिए आकाश महाराज की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, नहीं तो थोड़ा सा बैठने के लिए भी जगह नहीं होता। वायु, वायु जो गतिशील है, सदा चलायमान, वायु की सृष्टि कर दे। ज्योति, अग्नि, अग्नि से देखो गर्मी रहती है, नहीं पूरा ठंडा हो जाए, बर्फ एकदम जम जाए। आपः जल, जल तो अत्यंत शीतल रहता है। और पृथ्वी, पृथ्वी जो है, पृथ्वी न हो तो आधार ही न मिले। शरीर में देखिए हम लोगों के 5 है, लेकिन पार्थिव पदार्थ ज़्यादा है। पार्थिव पदार्थ अगर न कम रहे तो पूरा गिल 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 एकदम शरीर जो है, कहीं से भी ऐसे हाथ डालोगे तो पूरा घुस जाएगा। लेकिन पार्थिव पदार्थ होने से शरीर जो है थोड़ा कड़क, कठोर मालूम पड़ता है, इसलिए भी आधार है। तो 5 भूतों की सृष्टि कर दिए। अब इसके बाद इंद्रिय, इंद्रिय भी 2 प्रकार की है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। कुछ तो आप क्रियाओं को करते हो, वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंद, 5 क्रियाएं। बोलना, हाथ से ग्रहण करना, पैर से चलना, आनंद, उत्सर्ग जो पायुर इंद्रिय और उपस्थ इंद्रिय से, ये कर्म इंद्रियों का व्यापार हुआ। और ज्ञान इंद्रिय से देखना है ना, वो जो है देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना है ना, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, रस लेना। तो ये सब जो है 5 ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान भी, 5 विषयों का ज्ञान। इसलिए दोनों प्रकार की इंद्रियों की रचना उसके बाद कर दिए। और उसके बाद क्या है, तो पंचीकरण से पहले ही कर दिए थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति स्थूल शरीर में होती है। बिना स्थूल शरीर के 5 इंद्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर तो अधिष्ठान मतलब आश्रय होता है। सूक्ष्म शरीर जब तक स्थूल शरीर में नहीं जाएगा तब तक जो है कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं। जैसे गाड़ी का इंजन चाहे कितना भी मजबूत हो, जब तक वो बाहर की चेसिस जो है वो नहीं रहेगी, ऊपर का बाहर का चीज़ जो उसकी बॉडी है गाड़ी की, वाहन की, वो अगर नहीं रहे तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो इंजन चाहे कितना भी पावरफुल है, लेकिन वो किसी वाहन में फिट करेंगे तभी वो कार्य करेगा। ऐसे ही हमारी 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन, ये सब है, लेकिन बिना स्थूल शरीर के उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसलिए पहले पंचीकृत 5 भूतों की सृष्टि बताने के बाद इंद्रियों को बता रहे हैं। इसके बाद मन, मन तो समझ लो इंद्रियों के जो है अन्यत्र मना अभुवम न किंचित अवेदिशम। आँख सामने खोल के बैठे हो और मन कहीं जो है दूसरी जगह नाच रहा है, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। इसलिए मन भी जुड़े रहना चाहिए। तो अन्यत्र मना अभुवम न किंचित अवेदिशम न किंचित अश्रौषम। अन्यत्र मन वाला था, मैं कुछ नहीं जान पाया, कुछ नहीं सुन पाया, कुछ नहीं स्वाद का ग्रहण किया। आदमी जैसे कोई खाना खा रहा है,
जोर के बता दे कोई घटना, बहुत ऐसी घटना बता दी, तो खाते भी रहेगा तो भी उसे पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रकार का स्वाद है। तो मन जुड़ना चाहिए। तो मन जो है सभी इंद्रियों का भी स्वामी, उसको बनाए। इसके बाद अगर अन्न न हो तो शरीर जो है कितने दिन तक चलेगा। छोटा बच्चा पैदा हुआ और दूध पिलाओ ही न, वो तो फिर एक दिन के अंदर ही बाय बाय बोल देगा। इसलिए अन्न को बनाए। अब अन्न खाने से जो है शरीर पुष्ट रहता है। तो अन्न बना दिए। अन्नाद वीर्यम, अन्न के बाद फिर सामर्थ्य। सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य भी कई प्रकार, सात्विक, राजस, तामस। सामर्थ्य में भी, वीर्य में भी, सामर्थ्य में भी 3 प्रकार का। सात्विक जो है, राजस, तामस। तो सामर्थ्य जो है, सामर्थ्य, वीर्य, शक्ति। अन्न के बाद उसका निर्माण किए और उसके बाद तप। अब शक्ति को समुचित दिशा देने के लिए तप की आवश्यकता है। जब तक जो है तप व्यक्ति नहीं करेगा, जैसे कोई बहुत बड़ा बलवान है लेकिन नियंत्रण नहीं करना चाहता, जानता, कहीं भी झगड़ा करके किसी को भी मार देगा, जेल में चले जाएगा। तो बल होने का मतलब ये नहीं कि बल कहीं भी प्रयोग कर दोगे। बल को तो एकदम ठीक जो है समुचित जगह पे ही लगाना पड़ेगा। इसलिए बल को नियंत्रित करने के लिए, सही दिशा में लगाने के लिए तप की आवश्यकता है। तप भी कई प्रकार के होते, शारीरिक तप और विचार रूपी तप। ये जो विचार कर रहे हो ये सबसे बड़ा तप है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महाभारत का वाक्य बोल रहा है। मनसश्चेन्द्रियाणाम ह्यैकाग्रम परमम तपः। मन और इंद्रियों की एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। शास्त्र विचार करोगे, मन और इंद्रिय आपकी एकाग्र रहेगी, ये सबसे बड़ा तप है। मन और इंद्रियों को एकाग्र कर देना, समाहित कर देना। भाई योग करते हैं, ध्यान करते, क्या करते हैं उसमें? ये मतलब ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके बैठ गए और पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान करने का तो मतलब यही है कि एकाग्र करोगे, किसी आलंबन में अपने चित्त को एकाग्र करोगे, उसी को ध्यान कहा जाएगा। शास्त्रीय आलंबन में एकाग्र करो। तो तप यही, यहाँ भी देखो विचार रूपी तप में बहुत एकाग्रता रहती है। इसलिए बहुत लोग थोड़ी विचार कर पाते हैं, विचार करने वाले बहुत कम लोग हैं। इसमें एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। लोगों से जो है शारीरिक कार्य करा लो, इन पाठ में बैठा दो तो बैठने, शारीरिक कार्य करने वाले ज़्यादा है। पाठ में बैठा दो तो बहुत भाग जाएंगे, कम लोग ही रहते हैं। तो ये तप, वीर्य को समुचित दिशा देने के लिए तप की आवश्यकता है। और फिर इसके बाद मंत्र, सम्यक रूप से तप हो और शास्त्रीय कर्म हो। भाई जिसमें राजस, रजोगुण ज़्यादा है वो थोड़ी ध्यान कर पाएगा। इसके लिए परमात्मा ने सबके लिए साधन बनाया, मंत्र बना दिए। मंत्रों से कर्म करो, स्वर्गलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत जा सकते हो। उसके लिए दूसरा कोई विमान नहीं है, कर्म करके ही जा पाओगे। इसलिए मंत्रों की रचना कर दी। इसके बाद उन्हीं मंत्रों से नाना प्रकार के कर्म, सोमयाग, इष्टि, पशुयाग, नाना प्रकार के कर्म कर सकते हैं आप। जैसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। किसी भी कर्म को बिना मंत्र के नहीं होता है। मंत्र रहित जो है कर्म जो है तामस कर्म कहा जाएगा, तामसी कर्म। उससे जो है वास्तविक कुछ लाभ नहीं होगा, अभ्युदय नहीं। इसलिए कर्म। इसके बाद कर्मों का फल क्या है? कर्मों का फल है लोक, पृथ्वी, मनुष्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत ऊपर के लोक हो गए।
और नीचे भी जो है पाताल लोक सब कितने नरक आदि लोक है, तो वो सब के सब कर्म के फल है। नारकी योनियाँ भी कर्म का ही फल है। इसलिए कर्मों के फल रूप से परमात्मा को लोकों की सृष्टि जो है, कर्मों का फल देने के लिए लोकों की सृष्टि करनी पड़ गई। और लोकों में क्या है? नाम रूप और क्या है? नाना प्रकार के नाम उत्पन्न कर दिए। अब जितने शरीर है सबका अलग अलग नाम है, जितने भी शरीर है सबका अलग अलग नाम है। अब जैसे अभी कुत्ते बिल्ली का भी नाम रखते हैं। अभी तो घर में पालने लग गए, पहले तो जो है शहर के लोग घर में रखते हैं भाई, पहले गांव बाहर ही रखते थे। बाहर कुत्ते को थोड़ी घर में रखा जाता है। तामसी विचारधारा ये है कुत्ते को घर में रखना। तो ये जो है उनका भी नाम रखा जाता है, उनका भी नाम रख देंगे। कोई जो है अलग अलग पप्पी रख देंगे, कुछ डब्बी, कुछ रख देंगे। ऐसा हर एक का नाम होता है, कुछ न कुछ जरूर नाम होता है। भाई व्यवहार करना है तो कुछ न कुछ नाम होना ही चाहिए। बिना नाम के ठीक व्यवहार नहीं चलता है। इसलिए नामकरण भी एक संस्कार है। नाम भी थोड़ा सोच समझ के ही रखना चाहिए। कुछ भी उटपटांग नाम जो है नहीं रखना चाहिए। शास्त्रीय नाम जो संस्कृत भाषा में हो, शास्त्र सम्मत हो, यही नाम रखना चाहिए, उटपटांग नाम नहीं। तो नाम की भी, क्योंकि परमात्मा से ये नाम की सृष्टि हुई है, तो उचित नाम जो है नामकरण होना चाहिए। नाम है तीन सब की देखिए सृष्टि कर दी है। अब आप गिनेंगे तो 16 कलाएं आपको मिल जाएगी। तो वो प्राण एक हो गया, श्रद्धा 2, 5 भूत तो हो गए 7। इसके बाद पृथ्वी हो गई, इंद्री हो गए 8, मन हो गया 9, अन्न हो गया 10, वीर्य हो गया 11, तप हो गया 12, मंत्र 13, कर्म 14, लोक 15 और नाम 16। ये 16 कला है। यही है 16 कला है। इन्हीं 16 कलाओं को लेकर के परमात्मा हो गए 16 कला। 16 कला, 16 कलाः यस्य परमात्मनः स परमात्मा पुरुषः 16 कलाः। 16 कला वाले हो गए। कला यानी सावयव पदार्थों को कला कहते हैं। इन्हीं को लेकर के 16 कल हो गए। वास्तव में निष्कल। क्यों? क्योंकि ये माया से उत्पन्न हुए। मायिक पदार्थ कभी भी सत्य नहीं होते। इसलिए 16 कल उपाधि को लेकर के वास्तव में निष्कल है। देखिए इसको भाष्य में, ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी प्राण पुरुषेण सृज्यते। जैसे ईश्वर स्वामी राजा सर्वाधिकारी की सृष्टि करता है। सर्वाधिकारी यानी प्रधानमंत्री। राजा जो है किसी प्रधानमंत्री को सृष्टि करेंगे, किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले कई ऐसे अधिकारी, जैसे आजकल डीएम होते हैं, कलेक्टर होंगे, जिलाध्यक्ष, ग्रामाध्यक्ष, इसी प्रकार बहुत दूर का मंडलाध्यक्ष, कोई मंडल होगा मंडल का अध्यक्ष। ऐसे उसको ही जो है इसी प्रकार सर्वाधिकारी, सर्वाध्यक्ष, विषयाध्यक्ष, ऐसे अलग अलग नाम होते थे। सर्वाधिकारी मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री, राजा का जो मंत्री। तो जैसे ईश्वर राजा किसी मंत्री की सृष्टि कर देते हैं, सर्वाधिकारी को बनाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे ईश्वर के लिए सर्वाधिकारी कौन है? प्राण। उस प्राण की सृष्टि पुरुषेण, पुरुष के द्वारा सृज्यते, सृष्टि की जाती है। कथम, कैसे सृष्टि करेंगे? ईश्वरेण इव, ईश्वरेण मतलब ईश्वर का अर्थ है राजा। देखो दे दिए टीका में, राज्ञा इव इत्यर्थ। जैसे राजा जो है मंत्री को बना देते किसी को, ऐसे ईश्वर के द्वारा, ये परमात्मा के द्वारा, पुरुष के द्वारा प्राण की सृष्टि कर दी गई। ईश्वर का अर्थ है राजा लेना अर्थ, इसलिए साफ साफ दे दिए। अक्षरार्थं प्रश्न पूर्वकम आह।
एक एक अक्षर का अर्थ प्रश्न पूर्वक जो है बताते हैं। कथम, कैसे जो है प्राण की सृष्टि कर दी, किस प्रक्रिया को अपनाया उन्होंने, तब बता रहे कथमिति। भाष्य में सपुरुष उक्त प्रकारेण इच्छित्वा, वह पुरुष परमात्मा ने उपर्युक्त प्रकार से ईक्षण करके, ईक्षण का अर्थ बता दिए, पर्यालोचना, सृष्टि के क्रम की पर्यालोचना करके, विचार करके, ईक्षण करके उन्होंने इच्छित्वा 95 पेज पे आया है वो, सईक्षान चक्र, ईक्षण करके विचार करके सर्व प्राणम, सर्व प्राण मतलब समष्टि प्राण, समष्टि प्राण यानी हिरण्यगर्भाख्यम, हिरण्यगर्भ जिसकी संज्ञा है, ऐसे समष्टि प्राण की सर्व प्राणी करणाधारम, सभी प्राणियों के सूक्ष्म करण यानी सूक्ष्म शरीर लेना, सूक्ष्म शरीर का जो आधार है, क्योंकि व्यष्टि समष्टि का अंश है, व्यष्टि का तादात्म्य समष्टि से होता है, इसलिए सभी प्राणियों के करण यानी सूक्ष्म शरीर का जो आधार है समष्टि प्राण, उसकी अंतरात्मा नम, जो कि अंतरात्मा है, अंतरात्मा है वो, सूक्ष्म शरीर है वो, तो उसकी उन्होंने असृजत यानी सृष्टवान, सृष्टि कर दी, सृष्टि कर दी। टीका में देख लीजिए, हिरण्यगर्भाख्यम इति, हिरण्यगर्भ संज्ञक जो है, यहाँ थोड़ा सा विरोध हो रहा है, तो दिखाएंगे। बोले भाई ये तो समष्टि प्राण की सृष्टि की, प्राण तो उपाधि है, हिरण्यगर्भ तो उसके अभिमानी का नाम है, हिरण्यगर्भ कोई उपाधि थोड़ी है, उपाधि अलग होता है, उपहित अलग होता है। उपाधि को लेकर के उसी चैतन्य की हिरण्यगर्भ संज्ञा होती है, तो यहाँ तो उपाधि की सृष्टि बता रहे हो, उपाधि की सृष्टि के प्रसंग में हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ उसकी संज्ञा है, तो उपाधि की हिरण्यगर्भ संज्ञा नहीं है, बल्कि उपाधि में अभिमान करने वाले चैतन्य की हिरण्यगर्भ संज्ञा है। इसलिए थोड़ा विरोध आ रहा है कि उपाधि जो है हिरण्यगर्भ संज्ञक, उपाधि की संज्ञा थोड़ी है, इसलिए यहाँ अर्थ कर रहे हैं, टीकाकार अर्थ इसका निकाल रहे, हिरण्यगर्भ इति आख्यायेन उपाधिना आत्मनो भवति, जिस उपाधि को ले करके आत्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, तो हिरण्यगर्भ आख्या यस्य, ऐसा नहीं करके हिरण्यगर्भ आख्या यानी संज्ञा जिस उपाधि के द्वारा होता है, तो हिरण्यगर्भ संज्ञा का निमित्त भूत उपाधि हिरण्यगर्भाख्यम, हिरण्यगर्भाख्यम, नहीं तो उपाधि की हिरण्यगर्भ संज्ञा नहीं, उपाधि तो समष्टि प्राण है, समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उपहित की हिरण्यगर्भ संज्ञा होती है। इसलिए वहाँ उन्होंने टीकाकार ने अर्थ निकाला कि हिरण्यगर्भ संज्ञा पड़ती है जिस उपाधि के द्वारा आत्मा की, तंग उस ऐसे उपाधि को, हिरण्यगर्भ संज्ञक उपाधि मतलब हिरण्यगर्भ संज्ञा जिस उपाधि से पड़ती है उस उपाधि की रचना किए, तो तम बुद्ध्या भिन्नम सर्व प्राणम, बुद्धि से अभिन्न समष्टि प्राण, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोश आते हैं, आप जानते हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इसलिए उनको भी ले लेना। वो बुद्धि से अभिन्न सर्व प्राण मतलब समष्टि प्राणम, समष्टि प्राण की सृष्टि कर दिए इत्यर्थ। ऐसा है, इतना टेढ़ा अर्थ क्यों निकाल रहे हो? तो बोल रहे देखो, यथा श्रुते कस्मिन्नहम उत्क्रांत उत्क्रा इत्यादिना आत्मना उत्क्रांत्यादि उपाधि सृष्टि प्रस्तुतत्वात्, क्योंकि कस्मिन्नु परमात्मा ने सोचा कस्मिन्नु हम उत्क्रांतो उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि,
उन्होंने सोचा कि मैं तो व्यापक हूँ, मुझ में कहीं आना जाना बनेगा नहीं, तो ऐसी कौन सी उपाधि को बना दो कि जिसके उत्क्रमण करने से मेरा उत्क्रमण माना जाए और जिसके जो है शरीर में आ जाने से प्रतिष्ठित होने पे मेरी प्रतिष्ठा मान ली जाए। तो इस तरह इत्यादि ना आत्मन उत्क्रांत्यादि उपाधि सृष्टि प्रस्तुतत्व, आत्मा की उत्क्रमण आदि की निमित्त जो उपाधि की सृष्टि का प्रकरण चल रहा है। और हिरण्यगर्भ तो उपाधि नहीं, वो तो उपहित है। उपाधि को लेकर के उसका जो नाम पड़ गया चैतन्य का है। हिरण्यगर्भ स्वयं उपाधि नहीं, हिरण्यगर्भस्य जीवस्य अतथात्वात्, हिरण्यगर्भ संज्ञक जो जीव है, प्रथम जीव, वह तो उपाधि नहीं है बल्कि उपहित है, अभिमानी, उपाधि में अभिमान करने वाला चैतन्य। इसलिए उपक्रम विरोधापत्ति है, उपक्रम के साथ विरोध हो जाएगा। उपक्रम की उपाधि की सृष्टि का उपक्रम की, अब बता रहे उपहित को, चैतन्य को। इसलिए हिरण्यगर्भाख्यम का अर्थ किया गया कि हिरण्यगर्भ संज्ञा पड़ती है आत्मा की जिस उपाधि के द्वारा, वह उपाधि है हिरण्यगर्भ संज्ञक, हिरण्यगर्भाख्यम, ऐसा अर्थ लिया गया यहाँ पे। अब जो है धीरे धीरे तो बात विचार करेंगे तो दिमाग में घुस जाएगी। चलिए देखिए आगे। हिरण्यगर्भाख्यम इति उक्तिस्तु आत्मनो हिरण्यगर्भादि संसारी भावोपि एतद उपाधिक इति सूचयितुम इति बोध्यम। अब फिर कोई कहेगा कि जब इतनी टेढ़ी आपको व्याख्या कर रहे हो, बहुत इतनी टेढ़ी व्याख्या करोगे तब ठीक अर्थ आएगा, तो ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी? हिरण्यगर्भाख्यम क्यों कह दिए उपाधि को? तो बोल रहे देखो, हिरण्यगर्भ संज्ञक ये जो कथन किया गया भाष्य में, ये बताने के लिए कहा गया कि हिरण्यगर्भ आदि जो संसारी भाव है आत्मा में, ये उपाधि को लेकर के होता है, इसकी सूचना देने के लिए। कुछ भी व्यक्ति भगवान भाष्यकार कह रहे तो सर्वज्ञ है, तो शिवावतार है, इसलिए वो कुछ भी बात व्यर्थ नहीं उनकी। इसलिए हिरण्यगर्भाख्यम इति उक्तिस्तु, ऐसा जो कथन किया उन्होंने, ये किस लिए कथन किया? सूचना देने के लिए। क्या सूचना देने के लिए? आत्मनो हिरण्यगर्भादि संसारी भावोपि एतद उपाधिक, आत्मा में हिरण्यगर्भादि जो संसारी भाव आएगा, इस प्राण उपाधि को लेकर के आता है। प्राण से अगर न जुड़े तो हिरण्यगर्भ संज्ञा नहीं पड़ेगी, वो तो शुद्ध है, लेकिन उपाधि को लेकर के उसके अभिमानी को हिरण्यगर्भ कह देते हैं। ते सब संसारी भाव जो है, संसार जो है, ये सब उपाधि को लेकर के आता है। इसकी सूचना देने के लिए हिरण्यगर्भाख्यम ऐसा विशेषण भाष्यकार भगवान ने लगाया है वहाँ। तस्य समष्टित्वम, ये जो सर्व प्राण है समष्टि रूप है, कोई व्यष्टि नहीं। प्राण मतलब कोई समष्टि प्राण लेना, इसलिए सर्व प्राणम ऐसा कहते हैं। मंत्र में तो प्राणम आया है, लेकिन भाष्यकार भगवान सर्व प्राणम ऐसा अर्थ किए। तो फिर कहे अंतरात्मानम, अंतरात्मा है मतलब सूक्ष्म शरीर है, अंतरात्मानम इति, इसका अर्थ है टीका में कर रहे सर्वस्थूल शरीरांतरत्वात्, सभी स्थूल शरीरों के भीतर होता है सूक्ष्म शरीर। और आत्मबुद्धि गोचरत्वाच्च, आत्मबुद्धि मैं इस बुद्धि का विषय है। मैं करके हम लोग जो व्यवहार कर रहे हैं बुद्धि के साथ तादात्म्य करके कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य करके। मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, ये सब किसका धर्म है? सूक्ष्म शरीर का ही धर्म है। तो अहम बुद्धि, आत्मबुद्धि का जो विषय है, ऐसा जो अंतरात्मा सूक्ष्म शरीर, उस समष्टि सूक्ष्म शरीर को, समष्टि प्राण को सृष्टि कर दिए, उसकी सृष्टि की। आगे भाष्य में देखिए, अतः प्राणात् श्रद्धाम
सर्व प्राणिनां शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूता। उस प्राण के पश्चात किसकी सृष्टि किए? श्रद्धा की। श्रद्धा से क्या होगा? सर्व प्राणिनां शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूता। सभी प्राणियों की शुभ कर्म में प्रवृत्ति का जो हेतु भूत है। आदमी चाहे कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लंबे चौड़े व्याख्यान दे, कुछ भी मतलब, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो शुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। श्रद्धा से ही सभी प्राणियों की शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए ऐसे श्रद्धा की सृष्टि प्राण के अनंतर परमात्मा ने किया। ततः इसके बाद फिर किसको बनाए? आगे बताया, ततः कर्म फलोपभोग साधनाधिष्ठानानि कारण भूतानि महाभूतानि असृजत। कर्म फल का उपभोग मतलब सुख अथवा दुख का अनुभव करना, यही उपभोग है। तो उसका उपभोग का साधन कौन है? सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? उसका अधिष्ठान कौन है? स्थूल शरीर। कर्मफल का उपभोग यानी सुख दुख का अनुभव, उसका साधन हो गया सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान हो गया स्थूल शरीर। साधनाधिष्ठानानि यानी कारण भूतानि महाभूतानि। तो स्थूल शरीर के भी कारण है, यानी सूक्ष्म शरीर का भी कारण है। ऐसे भूतों की, इनके सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान जो महाभूत है, कारण रूपी भूत है, सूक्ष्म शरीर का भी कारण है, सभी का कारण है, स्थूल शरीर का भी कारण है। ऐसे पांचों पंचीकृत भूतों की सृष्टि की। यहाँ पंचीकृत लेना, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो पहले ही बता चुके हैं, पंचीकृत से तो पहले ही बता दिए। अब यहाँ पे जो सूक्ष्म शरीर के बाद जो सृष्टि बता रहे हैं वो तो पंचीकृत भूत की बात है। फिर आप पंचीकृत नहीं बताए तो भाई उसमें समझ लेना आप, सूक्ष्म शरीर कहाँ से बनेगा? पंचीकृत से ही तो बनेगा। इसलिए आप पंचीकृत को पहले समझ लेना। एकदम जो है पूरा एकदम सही एक जैसे ही हर जगह सृष्टि नहीं बताई जाती। सृष्टि कोई सत्य नहीं है कि हर जगह एक जैसा ही बताया जाए। सत्य वस्तु को हर जगह एक जैसा ही बताया जाए। जैसे ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद रूप है, ये बात तो हर एक उपनिषद में मिलेगी। इसमें कोई जो है वैमत्य नहीं। लेकिन सृष्टि में एक ही क्रम नहीं है, अलग अलग क्रम से दिखाते हैं, क्योंकि सृष्टि सत्य नहीं है। टीका में अब देखिए, इसी को लेके शंका करेंगे। पिछले 105 पेज पे अंतिम पंक्ति, तथा इति आनंतर्यार्थेयं पंचमी। भाष्य में भी 105 पेज पे अंतिम पंक्ति, ततः कर्म फलोपभोग साधनाधिष्ठाने। ततः यानी उसके अनंतर, श्रद्धा के बाद पांचों स्थूल भूतों की सृष्टि की। तो ततः का अर्थ लेना अनंतर, आनंतार्यार्था इयं पंचमी। ये ततः जो पंचमी तसिल, पंचमी से तसिल, पंचम्यंत से तसिल होता है, इसलिए पंचमी विभक्ति है। ऐसे तो अव्यय संज्ञा हो जाती है, लेकिन ये पंचमी के स्थान पे होने से पंचमी कह देते हैं। क्या ततः में आनंतर्य अर्थ में, यानी इसके बाद, इस अर्थ में पंचमी आई है। तो श्रद्धा के बाद पांच स्थूल भूतों की सृष्टि करें। एवं उत्तरत्रापि, आगे भी जहाँ ततः आएगा अथवा पंचमी आएगा तो समझना इसके बाद, ऐसा ही अर्थ हर जगह ले लेना। यहाँ पे इस मंत्र में हर जगह मतलब इसी मंत्र में बोल रहा, इस मंत्र में सभी पर्याय। एवं उत्तरत्रापि आगे भी है, न च भूत कार्यत्वात् प्राणस्य कथम ततः पूर्वकालीनत्वम। बोले यहाँ मंत्र में तो प्राण की सृष्टि पहले बताए और भूतों की सृष्टि बाद में बता रहे हैं। भाई प्राण तो भूतों का कार्य है, तो भूत पहले बताना चाहिए, प्राण को बाद में बताना चाहिए।
या प्राण को पहले बता करके भूतों को बाद में बता रहे। जैसे कहीं कहे कि पिताजी पहले हुए और पुत्र बाद में हुए। हाँ, पिता मतलब पुत्र पहले हुआ, पिताजी बाद में हुआ, ऐसा कोई उल्टा बोल दे। सही तो है कि पिताजी पहले हुए, पुत्र बाद में हुआ है, लेकिन कोई कहे नहीं पुत्र पहले हुआ, पिताजी बाद में हुए। ये तो बड़ा अजीब बात बता रहे हो। पुत्र पहले हुआ और पिताजी बाद में हुए। ऐसे ही प्राण पहले हुआ और 5 भूत बाद में हुए। तो 5 भूत तो पिताजी है, वो बाद में कहाँ से होंगे? और प्राण तो पुत्र है, समझ लो उनका, वो पहले कहाँ से होगा? तो इसलिए हाँ, तो भूत कार्य होने से प्राण कैसे पूर्वकालीन होगा? पुत्र कभी जो है पिता से पहले होता है क्या? सिद्धांति गराइति न च वाच्यम, ऐसा मत बोलो, ऐसी शंका मत करो। सत्यम, ठीक कहते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन हम कल्पना करनी पड़ेगी। भूत सूक्ष्म भूत सृष्ट्यानंतरम प्राणम असृजत इति कल्पनीयत्वा। जो पहला वाक्य है स प्राणम असृजत, वहाँ पे कल्पना कर लेना कि सूक्ष्म भूत की सृष्टि के बाद प्राण की सृष्टि की है ना। हर जगह हर एक चीज़ बताना जरूरी नहीं होता है भाई। आप लोग भी अभी काफ़ी पढ़े हो, तो हर एक चीज़ हर जगह थोड़ी बताया जाएगा। हर जगह हर एक चीज़ बताए। यहाँ ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, माया का मतलब क्या होता है, हर जगह हर एक चीज़ नहीं बताई जाएगी, है ना। कहीं आया है, फिर कहीं दूसरी चीज़ भी आएगी, उसको बताया जाएगा। तो प्राण की सृष्टि जो है अपंचीकृत पंचभूतों से होती है, तो इसलिए वो समझना पड़ेगा पंचीकृत भूत पहले हुए हैं, प्राण बाद में हुआ है, और प्राण के बाद 5 भूत जो बताए जा रहे हैं स्थूल भूत ले लीजिए, अब कोई विरोध नहीं है। तो इसलिए पहले ही कल्पना कर लेना सूक्ष्म भूतों की, प्राण से पहले। न चैतदनंतरम भूत सृष्टियुक्ति विरोध शंका। फिर बोले जब पहले ही हम सूक्ष्म भूतों को लेंगे तो प्राण के बाद में क्यों बताए हैं? प्राण के बाद भूत की सृष्टि के कथन के साथ विरोध होगा। तो बोल रहे नहीं, तस्याह, ये जो प्राण के बाद भूतों की सृष्टि बताई जा रही है, पंचीकृत स्थूल भूत विषयत्वोपपत्ति है। वह जो भूतों की सृष्टि है पंचीकृत स्थूल भूत को विषय करती है, यानी प्राण के बाद पंचीकरण करके जो स्थूल भूत बताए गए उनको जो है। तो पंचीकरण कई जगह आया है, जो नहीं समझता हो तो समझ लेना कि जैसे 5 है तो उसका 2 टुकड़ा कर देंगे, 5 का आधा अपना साइड में रखेंगे और आधे का जो है 4 हिस्सा करके दूसरे वाले के आधे में मिला दो। तो हर एक भूत में जो है हर एक में अपना आधा रहेगा, बाकी 4 का। जैसे पृथ्वी वाला है, पृथ्वी में अपना आधा हिस्सा है, बाकी आधे में तो मतलब उसका 1/8 भाग जो है आएगा वायु का, आकाश का, तेज का और जल का, इतना भाग आ जाएगा। तो आधे में मतलब यानी 50% में अगर आप डिवाइड करें तो 12.5% जो है एक एक भूत का पड़ेगा। 50% सभी भूतों में 50% अपना है और बाकी 4 का 12.5%, 12.5% बाकी चारों का एक एक का आएगा हर एक भूत में। तो इस तरह से आप समझ लेना, तो पंचीकरण हो जाता है। तो इस तरह से हुआ, तो यही बता दी। इसलिए जो भूतों की सृष्टि का कथन हुआ है प्राण के बाद, वो पंचीकृत स्थूल भूत को विषय करता है, इसलिए कोई विरोध नहीं। अतएव भोग साधनाधिष्ठानानि इति उक्तम, इसलिए उन्हीं भूतों को भोग साधन के अधिष्ठान बताए गए। अधिष्ठान स्थूल होता है, सूक्ष्म नहीं। भाई भोग का साधन है इंद्रिया, इंद्रियों का अधिष्ठान कौन है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो स्थूल भूत से बनेगा ना, इसलिए भोग साधन का अधिष्ठान कहा गया स्थूल भूत लेने के लिए। सूक्ष्माणाम तथात्वा योगात, क्योंकि जो सूक्ष्म भूत है
इंद्रियों के अधिष्ठान नहीं बन सकते, इंद्रियों के आधार नहीं बन सकते। इंद्रिया जो है सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर में आश्रित होता है। न चैवम अपि, बोले ठीक है, यहाँ का वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन आगे के साथ थोड़ा विरोध हो रहा है। आगे और भी सफाई देनी पड़ेगी। क्या है? न चैवम अपि स्थूल भूत सृष्टि अनंतरम इंद्री मन सृष्टुक्ति विरोध। बोले चलो यहाँ का तो ठीक हो गया। ऐसा होने पर भी स्थूल भूत की सृष्टि के बाद इंद्रिय और मन की सृष्टि कही गई, उसके साथ विरोध हो रहा है। भाई स्थूल भूत की सृष्टि से पहले ही इंद्रिय की सृष्टि और मन की सृष्टि कहनी चाहिए, क्योंकि इनकी सृष्टि तो सूक्ष्म भूतों से होती है। तो बाद में क्यों बता रहे हो? तो दोनों तरफ से आप फंस रहे हो। अगर प्राण को पहले बताए हो तो इंद्रिय मन को भी पहले बताना चाहिए था, तब स्थूल भूत को ले सकते थे। और अगर स्थूल भूत को ले लिए यहाँ पे, तो आगे इंद्रिय और मन की सृष्टि कैसे बताओगे? इंद्रिय और मन की सृष्टि स्थूल भूत से नहीं होता है। वो विरोध आ रहा है। तो बोले एवं अपि नच पहले ही लगा दिया। ऐसा भी नहीं सोचना, विरोध को भी नहीं सोचना। क्यों? भूतारब्ध देहाधिष्ठितानाम एव तेषां कार्यक्षमत्वेन। इंद्रिय और मन, स्थूल शरीर के बिना इंद्रिय और मन कार्य करने में सक्षम नहीं है। जैसे वाहन का अगर इंजन, केवल इंजन हो, बॉडी उसका न हो, चेसिस जो बोलते हैं, ऊपर का जो उसका ढांचा, अगर वो न हो, टायर न लगाओ, पहिया न लगाओ, तो केवल इंजन से आप गंतव्य पे नहीं जा सकते। ऐसे ही स्थूल शरीर के बिना जो इंद्रिय और मन कार्य नहीं कर सकते। इसलिए स्थूल शरीर की सृष्टि, पंच स्थूल भूतों की सृष्टि के अनंतर इंद्रिय और मन की सृष्टि बताए है, क्योंकि स्थूल शरीर में ही इंद्रिय और मन का रह करके कार्य कर सकते। इसी को दिखा रहे, भूतारब्ध देहाधिष्ठिता नाम एवं। पांचों भूतों, स्थूल भूतों के द्वारा आरब्ध हुआ स्थूल शरीर, स्थूल शरीर में अधिष्ठित होकर के, आश्रित होकर के ही तेषां कार्यक्षमत्वेन, वे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसलिए तेषां तदनंतरत्वोक्तिरिति भाव। इंद्रिय और मन की सृष्टि का कथन स्थूल भूतों के बाद में इसलिए किया गया, क्योंकि बिना स्थूल शरीर बने कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते। भोग साधनाधिष्ठानत्व भूतानाम तत्कारणत्वात्। भोग के साधन के अधिष्ठान भूत कैसे बनेंगे? वो तो स्थूल शरीर बनता है। तो बोले ने तत्कारणत्वात्, वो जो अधिष्ठान है स्थूल शरीर, उसके कारण है भूत। इसलिए भूतों को भी भोग साधन का अधिष्ठान कह दिया गया। अधिष्ठान तो शरीर है, स्थूल शरीर, किंतु स्थूल शरीर का कारण होने से भूतों को भी अधिष्ठान कह दिए। इसलिए उधर का भी, वो भी शंका जो है सब एक साथ में ही समाधान कर लेना चाहिए। देखो वेदांती जो वेदांत पढ़ रहे हो तो पूर्वापर लेकर के सारी बातें समझने की कोशिश कभी भी करनी चाहिए। पूर्वापर हम लोग विचार नहीं करते तो बहुत विरोध मालूम पड़ता है। ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। भाई आप लोक व्यवहार कर रहे हो, लोक व्यवहार में नाना प्रकार की समस्या आती है, वो सब तो झेल लेते हो। अब यहाँ साधना में भी जो है बहुत नाना प्रकार की शंकाएं उठती है, तो पूर्वापर लेकर के समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि कभी भी अनुकूल लगाइए, विपरीत जो है कभी एक थोड़ा भी सोचना ही नहीं चाहिए। इसलिए सब सामंजस्य हो जाता है। प्राय करके अधिकतर शंकाएं तो बता ही देंगे, कुछ अगर इधर उधर रहे तो भी आप पूर्वापर विचार करने से खुल जाता है। और नहीं खुल रहा है तो फिर हम लोग किस लिए बैठे हैं? नहीं कोई बात समझ में आ रही है तो हम लोग काहे को बैठे? आप लोग पूछ सकते हैं, बता देंगे, कोई बात नहीं। चलिए, इसलिए कारण भूतानी कह दिए।
जो स्थूल शरीर के कारणभूत है, पांचों स्थूल भूत, उनकी सृष्टि ये श्रद्धा के बाद, प्राण के बाद श्रद्धा और श्रद्धा के बाद पांचों भूतों की सृष्टि कर दी है। टीका में आगे देखिए, तेषां भूतानां लक्षणतया शब्द गुण खम शब्द गुणम इत्यादिना असाधारण गुणा उक्ता। उन भूतों के लक्षण रूप से खम शब्द गुणम, खम यानी आकाशम, शब्द गुणम शब्द गुणो यस्य, शब्द गुणम शब्द गुण वाला हो गया आकाश। तो लक्षण रूप से असाधारण गुणों को कहा गया, क्योंकि लक्षण का मतलब, लक्षण का भी लक्षण होता है असाधारण धर्मो लक्षण। भूतो आकाश का लक्षण क्या है? जो असाधारण धर्म है वही तो लक्षण बनेगा। तो खम, खम आकाश यानी कौन? जो शब्द गुण वाला है, असाधारण धर्म। भाई मनुष्य कौन है? जो सिर पैर वाला है, सिरह पान्यादिमान। वृक्ष किसे कहते हैं? जो वक्र कोटर आदिमान हो, जिसमें वक्र हो, कोटर हो, जड़ आदि हो, उसे वृक्ष कहते हैं। हर एक का एक जो असाधारण धर्म रहता है वही लक्षण बन जाता है। उस लक्षण से आप वस्तु को लक्षित कर सकते हैं। गाय किसे कहेंगे? जो शासनादिमान, शासनादिमती है वही गौ है। शासनादिमत्वम गौर लक्षण। जल किसे कहेंगे? जो शीत स्पर्श वाला है वो जल है। असाधारण धर्मों से वस्तु लक्षित होती है, तो इसलिए यहाँ पे असाधारण गुणों को लक्षण रूप से कहा जा रहा है। भाष्य में देखिए, खम शब्द गुणम, आकाश कैसा है? शब्द गुण वाला है। और वायु में फिर दो गुण आ जाएंगे, वायुम स्वीयेन स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन च विशिष्टम द्विगुणम। वायु में द्वौ गुणौ यस्य स द्विगुणः, और उसकी सृष्टि किए है तो द्विगुणम, द्विगुणम सृष्टवान। कर्म बनने की वजह से द्वितीय आ रही, ये दो तो प्रथमा ही होना चाहिए। चलिए आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।